हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो अभी कंडक्ट किया था। थोड़ा सा एनालिसिस है इसमें। एनालिसिस ऑफ व्हाट, कि जो मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ, सिंस आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, कि PYQs की क्या इंपॉर्टेंस है एंड NCERTs की क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो पे मैं कोई क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ कि देखो मैंने जो बताया है आपको क्वेश्चंस उसी से आए हैं, बट मैं वो सारे प्रूफ्स लेके आया हूँ जो कि मैंने नोट्स के थ्रू आपको कंप्लीट करवाए थे। आप इस वीडियो को 2 से 3 मिनट तक देखना, यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले यू नो कि यूपीपीएससी एग्जामिनेशन इस साल का वॉज ऑफ मॉडरेट टू टफ लेवल, यू नो दिस, ठीक है। कट ऑफ भी कम जाने की उम्मीद है इस साल। सो मैंने जो कंटेंट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया था दैट वाज 4 टाइप का कंटेंट था। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी। अगर आपने किसी ने पूरी सीरीज़ देखी होगी तो, और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो फिर आपको पता होगा। वैसे मैंने प्रूफ साथ में अटैच किए हैं तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग जो मैंने करवाई थी वो ज्योग्राफी करवाई थी, एंड ज्योग्राफी ओनली वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कंप्लीट कराई थी ज्योग्राफी थ्रू नोट सीरीज़ में। देन मैंने कराया था आपको साइंस का कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, ये भी थ्रू साइंस थ्रू नोट सीरीज़ है। एंड देन मैंने आपको स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू नोट्स करवाई थी, जिसमें मैं स्पेक्ट्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया था आपके सामने, एंड वहाँ से हमने इसको कंप्लीट किया था। तो 4 टाइप का कंटेंट मैंने कराया था। तो क्या हो गया, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ओनली वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। एंड इन्हीं सब में से आप देखो ये कितने क्वेश्चंस, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस तो मैं लेके आया हूँ, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन का पार्ट बताया है उसमें 5 to 7 क्वेश्चंस का मैंने और एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ्स के साथ अभी बताता हूँ। एंड ये प्रूफ्स बताने का ये मतलब नहीं है कि देखो मैंने जो पढ़ाया है उसी में, या मैंने जो बताया आपको उसी में से क्वेश्चन आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड NCERTs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप रैंडमली चीज़ों को पढ़ते हो, रैंडमली मैगजीन्स को पढ़ते हो, वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ठीक है, बट कोई भी स्टेट का PSC बेसिक से परे हट के पेपर नहीं बनाता है। सो लेट अस स्टार्ट। मैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 136 क्या आया था, व्हाट इज़ R21 या मैट्रिक्स एम, ठीक है। तो मैंने हमारे चैनल पे जो करंट इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी उसका क्वेश्चन नंबर 49 था, एंड ये यूपीपीएससी से 2-3 महीने पहले मैंने कवर कराया हुआ है सारा। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन गो टू द चैनल, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। एंड अगर आपको PDF से वेरीफाई करना होगा वो भी मैंने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, और काफ़ी टाइम, 1-1 महीने पहले मैंने सारा जो कंप्लीट कराया था वो सारा कुछ चैनल पे आपके पास आपको देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन सेम था, R21 मैट्रिक्स एम वॉज सीन इन न्यूज़ इज़ अ, यहाँ पे मैंने क्लियर बताया था इट इज़ अ वैक्सीन, ठीक है। तो हमें वही वैक्सीन यहाँ से पता चल गई। देन मैंने क्या बताया था, इट इज़ अ वैक्सीन विच इज़ रिलेटेड टू मलेरिया, तो ये मलेरिया से रिलेटेड वैक्सीन है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शंस। देन ये मैंने बताया था इट वॉज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट, इट वॉज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। देखो क्लियरली 1 मार्क्स आपने यहाँ पे फेच कर लिया, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कवर कराया था इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, अगर आपने देखा होगा तो यू वुड गेट टू नो। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैंने कंप्लीट कराई थी ज्योग्राफी थ्रू नोट सीरीज़ में। नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ओके। सो यहाँ पे देखो पुस्ताज ग्रासलैंड इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट in page number 11 of the geography through note series I already explained you Pustaz is a grassland which is in Hungary, ठीक है। तो ये यहाँ पे डी का 1 ऑप्शन हमें डायरेक्टली मिल गया यहाँ पे, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे वाले एलिमिनेट हो गए यहाँ पे। देन अगर आपने इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ देखी होगी तो उस पर मैंने रॉकेट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, GSLV रॉकेट के बारे में। वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि क्रायोजेनिक का मतलब होता है विच इज़ कोल्ड, ठीक है, एंड कोल्ड वी नो दैट इट इज़ रिलेटेड टू टुंड्रा। तो क्रायोफाइट स्टेपी इज आर्टिक टुंड्रा। तो बी का हमें 4 यहाँ से मिल गया। वी विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आप पुस्ताज वाले से आ गए, यहाँ पे हमने 2 एलिमिनेट कर दिए, एंड दिस यू विल बी एबल टू फाइंड, ठीक है। आगे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन जो था ये स्पेक्ट्रम थ्रू नोट सीरीज़ में मैंने कवर किया था। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस चीज़ को बताना था कि विच ऑफ द एसोसिएशंस वेयर फॉर्म्ड फर्स्ट। तो ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 था, इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये सारा सीक्वेंस में मैंने मेंशन किया था। तो यहाँ पे देखो इंडियन एसोसिएशन, वी नो दैट इट वाज सुपरसीडेड बाय इंडियन लीग एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1876। इसके जस्ट ऊपर इंडियन सोसाइटी या इंडियन लीग इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1875। ठीक है, तो वी नो दैट 4 के जस्ट पहले 3 होगा। कौन से ऑप्शन में है 4 के पहले जस्ट 3? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन में है। एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे ऊपर है, मतलब सबसे पहले हमारी ये फॉर्म हुई थी। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली इस कम्प्लेक्स क्वेश्चन का भी आंसर, अगर आपने ये पीडीएफ भी पढ़ी होती ध्यान से, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट विथ लॉजिकल रीजनिंग। ये तो कुछ इनडायरेक्ट हैं, आगे तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 150th, कंट्री को मैच करना है विद देयर माउंटेन्स। नाउ क्लियरली यहाँ पे स्पेन एंड फ्रांस का मैंने ज्योग्राफी थ्रू नोट सीरीज़ के पेज नंबर 8 पे मेंशन किया था। पायरेनीज माउंटेन इट सेपरेट्स स्पेन एंड फ्रांस। तो हमारा ए का 3 यहाँ पे क्लियरली आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा सी एंड डी ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। एंड एल्प्स के बारे में बताया था, देखो कंट्री तक मैंने मेंशन की थी कि किस किस कंट्री में ये है। तो एल्प्स हमारा स्विट्ज़रलैंड में है, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशनड है। तो बी का हमारा 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ज्योग्राफी की ही सीरीज़ में मैंने बाल्कन कंट्रीज़ का नाम लिया था, जिसमें आई टोल्ड यू कि दैट बल्गेरिया इज़ अ बाल्कन कंट्री। सी का 4 यहाँ पे कोलैबोरेट होके हमारा ये करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, एंड ये सिर्फ नोट्स हैं, 27 30 पेज के नोट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता था कि ये मैंने मेंशन कर दिया, ये दीज नोट्स आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखो कितना बेनिफिट है प्रीवियस ईयर्स का। अभी देखो मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब साइंस का क्वेश्चन है, क्लियरली मेंशनड है, ये पेज नंबर 29 ऑफ द साइंस थ्रू नोट सीरीज़ में, मिल्क इज़ एन इमल्शन। देखो 126 का सी, यहाँ से आप करेक्टली मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। पेज नंबर 42 ऑफ द साइंस थ्रू नोट सीरीज़ में आई हैव क्लियरली मेंशन बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। यहाँ से आप सी करेक्टली मार्क करोगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट हिट्स हैं बिल्कुल ही। अब ये देखो, ये क्वेश्चन था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब स्पेक्ट्रम थ्रू नोट सीरीज़ में आप क्लियरली मेंशन कि म्यूटिनी, वेल्लोर म्यूटिनी कब हुई थी हमारी, 1806 में हुई थी। ठीक है, एंड यहाँ पे नेपाल एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ होगा, ये हुआ होगा वेल्लोर म्यूटिनी के बाद 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी। 1814 के अराउंड में मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको बताया है कि एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था। अब यहाँ पे स्पेस की वजह से मैंने वेलेस्ली का अटैच नहीं किया, तो जब रिकॉल ऑफ वेलेस्ली था इट वाज डन इन द ईयर 1804। ठीक है, वेलोर म्यूटिनी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 1806, एंड लास्ट में ये हुआ था एंग्लो नेपाल वॉर। अब 4 हमारा लास्ट में यहाँ आ गया। ठीक है, 4 हमारा लास्ट में यहाँ आ गया, देन हमारा आ गया 1। ठीक है, वेलोर म्यूटिनी हमने 1806 में देखी, एंड उससे पहले 1804 में रिकॉल ऑफ वेलेस्ली था। तो ये यहाँ से हम बी क्वेश्चन पे इस चीज़ को हम मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो रिवॉल्ट्स विद देयर लीडर्स हैं। अब स्पेक्ट्रम थ्रू नोट सीरीज़ में जब मैंने रिवॉल्ट्स आपको बताया था, यहाँ पे पैका रिबेलियन का मैंने डायरेक्टली मेंशन किया है, बख्शी जगत बंधु। इट वाज लेड बाय बख्शी जगत बंधु। पैका रिवॉल्ट वाज लेड बाय जगत बंधु। ए का 4 हमें डायरेक्टली मिल गया यहाँ से। देखो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एंड आप समझ जाओ बहुत थोड़े टाइम में कि क्या इंपॉर्टेंस है। अभी देखो विटामिन एंड डिजीज़ का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी, बट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया था आपको ऑल अबाउट द डिजीजेज विच ऑकर थ्रू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। स्कर्वी यहाँ पे मेंशनड है, विटामिन सी से स्कर्वी मेंशन है। सी का 4 हमारा यहाँ पे आ गया। ए हम डायरेक्टली यहाँ से आंसर पे पहुँच गए। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको चैनल पे दे दूँगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन गो एंड इस PDF को आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो बाकी PDF से जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद। अब देखो डायबिटीज़ इज़ रिलेटेड टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाज। पेज नंबर 92 ऑफ द साइंस नोट्स। देखो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है। अब देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंवर सिंह लैंड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी मैंने यहाँ मेंशन किया था स्पेक्ट्रम थ्रू नोट सीरीज़ में
कि इन बिहार द रिवॉल्ट वॉज लेड बाई कुंवर सिंह, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई एज देयर हेयर अपेरेंट। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने जब बताया था तो इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में आई एक्सप्लिसिटली मैंशन कि इट वाज अ टेक्निक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेंशन वेयर लॉर्ड डलहौजी रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ द अडॉप्टेड हेयर। दैट इज़ वाई जो रानी लक्ष्मीबाई का अडॉप्टेड सन था उनको लीगल हेयर नहीं माना गया था, इसीलिए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में सारा कुछ एक्सप्लेन किया था आपको। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं दिया था, ये आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इन दी एक्सप्लेनेशन पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज एज ऑफ कंसेंट एक्ट पे क्वेश्चन है 1891। It was Behramji Malabari, a Parsi reformer from Bombay who advocated for this legislation. अभी देखो सेवा सदन में मैंने बताया था it was established by Behram Malabari and he was against child marriage and his efforts led to the passing of age of consent bill। देखो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। and the act was supported by the extremist wing लीड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सपोर्ट नहीं किया था। इस क्वेश्चन पे मैं मानता हूँ, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया था, बट अगर आपने ये भी पढ़ा होता तो एटलीस्ट आप 50-50 पे तो आ सकते थे कि इसका आंसर या तो ओनली 1 होगा या बोथ 1 and 2 होगा। ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था सारा। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो अगस्त ऑफर मैंने बताया था 1940 में आया, क्रिप्स मिशन हमारा 1942 में आया। एंड इन दी एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो मैंने ये बताया था कि वर्ल्ड वॉर के बाद कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया था 1939 में। ठीक है, अभी अगस्त ऑफर के बाद मतलब 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 2, ये तो यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली एलिमिनेट कर दिया। एंड सबसे लास्ट में तो क्रिप्स मिशन हुआ था तो 2 हमारा यहाँ आ गया। इसके जस्ट पहले क्या आया 1940 में अगस्त ऑफर आया। एंड इसके जस्ट पहले मैंने क्या बताया था आपको 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री में रिज़ाइन किया था। ये सारा कुछ आपको वीडियोस में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन के पार्ट में मिल जाएगा अगर आप चेक करोगे जाके। तो 2-4 के पहले हमारा 1 आ गया, 2-1 यहाँ से हमारा, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रिप्स मिशन के जस्ट पहले आया अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन के पहले जस्ट आया अगस्त ऑफर, यहाँ से क्लियरली हम आंसर पे आ गए अपने। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब देखो बायो के पार्ट में इन द ज्योग्राफी थ्रू नोट सीरीज आई ऑलरेडी मैंशनड, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के पार्ट में मैंने सब बताया था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोम कैरी दी हेरिडिटरी सिम्टम्स, क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर हेरिटेंस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नेक्स्ट इज जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, एंड क्रोमोसोम में बताया था मैंने डीएनए इसमें कंपोज ऑफ डीएनए होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे देखो, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन्स। ठीक है, दीज आर दी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, देखो क्लियरली नोट्स में मैंशनड है। एंड नॉट ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस ऑफ ए सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इन नोट्स को पढ़ा होता तो ईजिली यू वुड बी एबल टू आंसर, आपका माइंड वहाँ पे स्ट्राइक कर जाता। नाउ चलो, लूपेक्स मिशन था, लूपेक्स मिशन पे क्वेश्चन था कि दिस इज़ एन इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर द जॉइंट मून मिशन विच शैल बी लॉन्च्ड इन द फ्यूचर। अभी देखो, जब मैं आपको इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ बता रहा था उसमें मैंने जापान के एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको क्या क्या बताया था। यहाँ पे ल्यूपेक्स मिशन आपको दिखा कि इंडिया एंड जापान लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन विथ इसरो, एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने बताया था। तो यहाँ से आप तो बिल्कुल इसको करेक्ट कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट इज जासा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर फॉर द मिशन एंड वाइल इसरो इज हैंडलिंग द रोवर वाइल एंड लॉन्च व्हीकल। हाँ, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी, तो ये क्वेश्चन को मैं बोलूँगा इट वॉज अ पार्शियल हिट क्योंकि इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 50-50 तक आराम से पहुँच सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये क्लियरली मैंशनड है। एंड जितना भी मैं जो भी बता रहा हूँ कि जो मैंशनड है वो चैनल पे ऑलरेडी 2-3 महीने अपलोड किया जा चुका था, यू कैन गो एंड वेरीफाई इट ऑल्सो। अब नेक्स्ट है द रीसेंट ग्लोबल पॉज ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक वॉज कॉज ड्यू टू। अब देखो कोरोना वायरस पे मैंने यहाँ पे बताया था, सारी एक्सप्लेनेशन दी थी। एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि दिस वायरस वॉज SARS-CoV-2, सेकेंड वेरिएंट था ये मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया आपको, आप वेरीफाई कर लेना जाके। ठीक है, तो इसका हमारा डी आंसर क्लियर आ गया। एंड ये कहाँ बताया था मैंने, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स
इंटीग्रेटेड एमसीक्यू सीरीज़ में आपको बताया था। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 131, द जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड इज इट इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। देखो क्लियरली मेंशन मैंने किया था। एंड ये कौन सी थी, एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने जब बताई थी साइंस की, उसके पहले 30 मिनट्स में ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से है। नेक्स्ट देखो दोबारा इंटीग्रेटेड एमसीक्यू सीरीज़ से क्वेश्चन आ गया। अभी यहाँ पे गोपित होता कूड़ा आपको दिख रहा होगा क्लियरली, मैंने देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाया था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट ऑन अमेजन फाउंडेड जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट। गोपित होताकुरा इसका करेक्ट आंसर है। अभी देखो गोपित होताकुरा इज़ फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, डायरेक्ट हिट है ये क्वेश्चन। अभी वी नो दैट ए का 3 होगा, तो यहाँ पे वापस से हम 50-50 पे आ गए। देन मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में आगे के क्वेश्चंस पे दीपा कर्माकर के भी बारे में बताया था कि ही इज़ एन एथलीट ऑफ इंडिया। तो अभी एथलीट देखो, बाकी दोनों ऑप्शन आप क्लियरली एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि एथलीट की तो बात ही नहीं की गई है। बी का 1 यहाँ से आप फाइंड कर लोगे, ए का 3 एंड बी का 1, क्लियरली यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब देखो पॉलिटी मैंने अभी तक आपको चैनल पे नहीं कराई है, बट अगर आप कम्युनिटी टैब को फॉलो कर रहे होगे तो कम्युनिटी टैब पे क्लियरली मैं डेली क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखो, 4 मंथ्स अगो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, 4 मंथ्स अगो आई पोस्टेड अ क्वेश्चन कि द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। द करेक्ट आंसर इज़ 1985। 24 लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया था, 75% लोगों ने। एंड यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है, एंटी डिफेक्शन लॉ अगर आपको पता होगा 52nd अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू 1985। तो बी का आ गए हम 1। एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था, क्लियरली आप आ जाओगे, बताया था एक्सप्लेनेशन में कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1976। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 52nd का 1, ए का 3। ठीक है, ए का हमारा 3 है, बी का 1 है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये तो वो क्वेश्चंस है जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एंड जो मुझे मिल गए, क्योंकि ये बहुत मतलब थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है, कंटेंट भी प्रिपेयर करना और इस तरह की वीडियो भी बनाना। चैनल को अगर आपने फॉलो किया होगा तो रेगुलर MCQs मैं पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी टैब पे भी एंड टेलीग्राम के चैनल पे भी, वहाँ से भी आपको हेल्प मिली होगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड मेरे एक्सप्लेनेशन के पार्ट में अब उसका स्क्रीनशॉट निकालना, वो वीडियो निकाल के उसको पोस्ट करना वो पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर वीडियोस देखोगे तो ईजिली आप 5 to 8 क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओगे। ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल से, तो जो डायरेक्ट हिट्स थे मैंने वो डायरेक्टली आपको बताया कि हाँ एज अ प्रूफ आपको ये चीज़ समझ में आए, आपको ये चीज़ दिखे कि देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है PYQs। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट हेयर टू क्लेम कि देखो मैंने जो कराया है क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया था थ्रू नोट्स वो स्ट्रिक्टली बेस्ड था MCQs पे, वो स्ट्रिक्टली बेस्ड था PYQs पे, वो स्ट्रिक्टली बेस्ड था NCERTs पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे फ्यूचर के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ इस बात को समझो, कहीं से भी पढ़ो ठीक है, बट PYQs MCQs NCERTs इनको मत छोड़ना। ठीक है, डायरेक्शन लेस होके मत पढ़ो, डायरेक्शन के साथ पढ़ो। अगर आपने यही कंटेंट जो मैंने आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड किया है, हार्डली और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स कराए मैंने अभी, और 4 में से भी जो इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स थे इसकी मैं 3 ही वीडियो लेके आ पाया था, अराउंड 3 आवर्स की वो वीडियोज़ हैं। उसी से आपके काफ़ी 3-4 क्वेश्चंस और आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कराया जिससे ऑलरेडी 3 क्वेश्चन आए, एंड साइंस से देखो आप 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, स्पेक्ट्रम का जो डिवीज़न वाला पार्ट मैंने कराया था उससे भी 5 क्वेश्चंस आए। तो आप समझो कि कितना इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शन तरीके से पढ़ना। ठीक है, एंड अगर आपको इन चीज़ों को वेरीफाई करना है तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे PDF सब ऑलरेडी अपलोडेड हैं और बहुत पहले अपलोड किया हुआ है मैंने, ऐसा नहीं है कि पेपर होने के बाद एडिट करके मैंने डाल दिया हो। वीडियोज़ भी आप देख सकते हो ऑलरेडी चैनल पे, इस एग्ज़ाम्स के पहले हैं। बाकी BPSC के एग्ज़ाम, BPSC री एग्ज़ाम में भी बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो लेके आऊँगा और वो सेम PDF है जिससे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ डायरेक्शन से प्रिपरेशन करो।
एंड बाकी सब्जेक्ट्स की अगर आपको चाहिए तो मैं पॉलिटी, आने वाले टाइम पे पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, इन सारे का भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियोस लेके आऊँगा। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आके कि ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको, एंड आपको ये चीज़ हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी। एंड किसी सब्जेक्ट पे आपको चाहिए वीडियोस तो आप बता सकते हो। कमेंट्स में ज़रूर इंटरेक्शन करना कि ये मेरी जो मेहनत थी, जो मैंने थोड़ी बहुत की आपके लिए, वो आपको कैसी लगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।